Meaning of resources. Everything available in our environment which can be stored and used based on its quality, capacity and utility and which becomes our heritage can be termed as resource. तो जो भी चीज़ एनवायरनमेंट यानी हमारे पर्यावरण में जो भी चीज़ प्रेजेंट है जिसे हम संभाल कर रख सकते हैं, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं उसकी क्वालिटी के हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से, और उससे दूसरी चीज़ें भी अगर बना सकते हैं, तो ये जो हमारा एक ख़जाना बन जाता है, एक हेरिटेज बन जाता है, जो कि एक रिसोर्स भी कहलाता है, यानी कि संशोधन जिसे हम कह सकते हैं। जैसा कि अगर बिल्डिंग बनानी है या फिर रेत तो चाहिए हमें, रेत तो हम इंसान नहीं बना सकते, हम घर बना सकते हैं, लेकिन जो उसका मटेरियल है वो तो हम नहीं बना सकते, तो वो जो है हमें कुदरत के पास से मिलता है। इसी तरह कुछ रिसोर्सेज है जैसा कि आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सारा जो है वो हमें कुदरत ने पहले से ही दिया हुआ है, लेकिन फिर उसे हमें थोड़ा क्लीन करना पड़ता है, थोड़ा शेप करना पड़ता है, और इस तरह फिर हम उससे चीज़ें बनाते हैं। जो मेन मटेरियल है वो तो हमें किससे मिलता है, एनवायरनमेंट से ही मिलता है, तो उसे हम रिसोर्स कहते हैं। रिसोर्सेज आर ऑल्सो दोज दैट कैन फुलफिल सर्टेन एम्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑफर कॉन्क्रीट सोल्यूशंस टुवर्ड्स प्रॉब्लम। रिसोर्स उसे भी कहते हैं कि जो अगर इस सब में कुछ प्रॉब्लम होती है और उसको फुलफ़िल करें, वो भी रिसोर्सेज में शामिल होता है। एनीथिंग दैट कैन बी एम्ड एट एंड यूज टू अकॉम्प्लिश ह्यूमन नेसेसिटीज़ ऑल्सो बिकम अ रिसोर्स। तो जो भी हमारे इंसान के काम में आने वाली चीज़ें जो है, इंसान की ज़रूरत पूरी करने वाली चीज़ें जो है, वो रिसोर्सेज कहलाती है। द पीपल ऑफ द अर्लियर टाइम्स वर नॉट अवेयर ऑफ द मिनरल्स अवेलेबल बिलो द सरफेस ऑफ द सॉइल एंड हैंस कुड नॉट यूटिलाइज इट। तो पहले के लोग जो थे वो ज़मीन के नीचे से मिलने वाले मिनरल्स, धातु जो भी थे, उससे वो लोग जागरूक नहीं थे, उसकी उनको खबर नहीं थी, इसलिए वो इसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं कर पाए। दैट इज़ वाई दोज मिनरल्स वर नॉट कंसिडर्ड एज अ रिसोर्स। इसलिए वो लोग इसे रिसोर्स, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि ये क्या है, इसलिए इसको रिसोर्स नहीं कहा। बट दीज रिसोर्सेज आर वेरी यूज़फुल फॉर द मॉडर्न मैन। लेकिन ये जो रिसोर्सेज है वो आज के हमारे जैसे इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। द थिंग्स दैट हेल्प इन मैन्स वेलफेयर एंड सेटिस्फाई द डिमांड्स आर रिसोर्सेज फॉर मैन। तो जो चीज़ें इंसान की सुख समृद्धि के लिए है और उसको सेटिस्फाई करने के लिए, इंसान की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें जो है रिसोर्सेज है इंसानों के लिए, यानी हमारे लिए। फर्स्ट पॉइंट, नेचुरल रिसोर्सेज। अब उसके अंदर नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर क्या आ सकता है? नेचुरल रिसोर्सेज आर एनीथिंग दैट एग्जिस्ट नेचुरली इन एनी एनवायरनमेंट इज़ ईजिली अवेलेबल एंड यूजफुल टू मैन। जो भी चीज़ें जो हमारे इस्तेमाल में है, ज़रूरी है और जो कुदरती मिल सकती है, उसे हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, जो कि 3 टाइप का होता है। फर्स्ट, वाटर रिसोर्सेज यानी कि पानी। सेकंड, मिनरल्स रिसोर्सेज जो कि धातु है या जो भी चीज़ें है। थर्ड नंबर, लैंड रिसोर्सेज यानी कि ज़मीन का हिस्सा। फर्स्ट, वाटर रिसोर्सेज। द वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया इंक्लूड रिवर्स, लेक्स, सीज एक्सेट्रा। तो इसके अंदर हम नदी, दरिया, तालाब, समुद्र, ये सब का जो है इंक्लूड करेंगे। द रिवर्स ऑफ इंडिया आर डिवाइडेड इनटू 2 ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ओरिजिन एंड कैरेक्टरिस्टिक। इसमें दो पार्ट किए हुए हैं रिवर्स के। फर्स्ट, रिवर्स ऑफ नॉर्थर्न इंडिया एंड सेकंड, रिवर्स ऑफ सदर्न इंडिया, यानी कि नॉर्थ यानी उत्तर दिशा की नदियाँ और दक्षिण दिशा की नदियाँ। ठीक है। नाउ 1.1 रिवर्स ऑफ नॉर्थर्न इंडिया। द सिंधु, गंगेस, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र आर द रिवर्स ऑफ नॉर्थर्न इंडिया। ये सब जो है नॉर्थ इंडिया की नदियाँ हैं। दे आर पेरेनियल इन नेचर। द गंगा इज़ ऑल्सो नोन एज द भगीरथी। गंगा को भगीरथी भी कहते हैं। देर इज़ अ ट्रायंगुलर फर्टाइल प्लेन नियर द डेल्टा ऑफ द रिवर गंगा। The Ganga and the Brahmaputra are major waterways of India and used for navigation purposes. Besides these, the Jhelum, Chenab, Satluj, Ravi and Beas also flows in the north. तो एक मिनट, ये जो है गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सारे जो है वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि मेजर वाटरवेज है, बहुत ज़्यादा इस समय फैली हुई भी है। तो ये हम नेविगेशन पर्पस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। नेविगेशन पर्पस जो होता है ना, जहाज़ आना जाना, ठीक है, जो भी है,
उसके लिए भी ये सारी जो है नदियाँ इस्तेमाल होती है। उसके बाद ये जो नदियों के नाम बताए गए हैं, झेलम, झेनब, सतलेज, रवि, ये सब जो है ये भी नॉर्थ में बहती है। एवरी ईयर डेवस्टेटिंग फ्लड्स इन कोसी रिवर इन द स्टेट ऑफ बिहार डिस्ट्रॉय द लाइव्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल ऑफ द एरिया। तो कोसी रिवर में हर साल ऐसी बाढ़ आती है कि बिहार के कुछ हिस्सों की ज़िंदगी और माल सामान का बहुत सारा नुकसान होता है। सो ये था नॉर्थर्न इंडिया के रिवर्स के बारे में। अब हम देखेंगे रिवर्स ऑफ साउथर्न इंडिया। रिवर्स लाइक तापी, नर्मदा एंड महानदी फ्लो डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स इन सेंट्रल इंडिया। माउंटेन से सीधा सेंट्रल इंडिया की तरफ आती है तापी, नर्मदा और महानदी। द नर्मदा एंड तापी फ्लो टूवर्ड्स द वेस्ट एंड मर्ज विद द अरेबियन सी, वाइल द नर्मदा और तापी जो है वेस्ट से होते हुए अरेबियन सी में मिक्स हो जाती है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड तुंगभद्रा फ्लो ईस्टवर्ड्स द एंड मर्ज इनटू द बे ऑफ बंगाल। और ये जो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और तुंगभद्रा है ये बे ऑफ बंगाल में मिक्स हो जाती है। These rivers flow through the uneven surface of the ground like high and slopy regions and therefore form waterfalls। और इस तरह से जो है ये रिवर फ्लो करती है और एक सरफेस से दूसरे सरफेस तक पहुंचने में अगर हाई से लो जगह है तो ऊपर से नीचे गिरने पर ये वाटरफॉल भी बनता है। तो रास्ते में एक, हालांकि ये उनका रास्ता है लेकिन हमारे लिए वो वाटरफॉल है। दैट इज़ वाई दीज रिवर्स आर नॉट यूज्ड एज वाटरवेज। और इसलिए एरिया देखकर उसे, अगर हम, ये नदी के लिए तो रास्ता है लेकिन ये हमारे लिए रास्ता है कि नहीं उसका पहले पता करना पड़ता है, वरना बोट लेकर अगर निकले और वहाँ से रास्ता अगर वाटरफॉल होकर गिर रहा है तो इंसानों के लिए तो वो ठीक नहीं है ना। इसलिए दे आर यूज्ड फॉर इरिगेशन पर्पस एंड इन प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और इस तरह ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पाने के लिए भी इसमें इसको दे आर यूज्ड फॉर इरिगेशन पर्पसेस एंड इन प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी ये सारी नदियों का इस्तेमाल होता है। सो हियर टेबल्स ऑल्सो गिवन। ओके, कौन सी नदी है और कौन से प्रोजेक्ट उस पर चलते हैं और कौन से हिस्से में है वो सब दिया हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पर नेक्स्ट टेबल में जो है स्टेट्स दिए हुए हैं और स्टेट्स में जो लेक है वो लेक और उसकी स्पेशलिटी क्या है वो दिया हुआ है कि कहीं पे फ्रेश वाटर है, कहीं पे सॉल्ट वाटर है, कहीं पे सॉल्ट और फ्रेश वाटर दोनों भी है। ठीक है, नाउ ये देखो सरदार सरोवर की फ़ोटो दी हुई है। ठीक है, ये ऑल्सो टेबल इज़ गिवन। आर्टिफिशियल लेक्स भी बनाए गए हैं कितनी जगहों पर। Now, information about Narmada project. The Narmada project is the biggest multi-purpose project of Gujarat. ये गुजरात का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। In terms of capacity, the main canal of the Narmada project is the biggest in the world. The length of the entire canal network is approximately 66,000 kilometers। तो ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। 8,215 villages and 135 cities of Gujarat are provided drinking water through the Narmada project। तो 8,215 गाँव और 135 शहर जो है गुजरात के, उसमें ये नर्मदा नदी का पानी पहुंचाया जाता है, पीने वाला पानी। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर। 14 districts, 75 talukas and 3,360 villages of Gujarat are getting irrigation facility through the Narmada project। तो इस तरह ये नर्मदा प्रोजेक्ट जो है दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है क्योंकि इतने सारे एरियाज़ में जो है लोगों की ज़रूरत पूरी की जाती है। अब हम मिनरल रिसोर्सेज देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी जो हमने देखा वो वाटर रिसोर्सेज था। ठीक है।